ना पैसा मिला ना किराया, बुरे फंस गए क्रिस गेल। साथ ही साथ एक लीग में भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी हो गया बहुत बड़ा स्कैम। इन दिनों तरह तरह की प्रीमियर लीग्स हमें देखने को मिलती है। हर देश अपने अपनी लीग कराता है। अब तो स्टेट वाइज भी अब लीग शुरू हो चुकी है भारत में भी। ऐसे ही में एक और लीग हो रही थी जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ साथ भारत के भी पूर्व खिलाड़ियों को बुलाया गया। स्थानीय खिलाड़ी भी खेल रहे थे, लेकिन इस लीग में पैसा भी नहीं दिया गया, किराया भी नहीं दिया गया। होटल में फंस गए क्रिस गेल समेत कई सारे खिलाड़ी। दरअसल मैं बात कर रहा हूं T20 इंडियन हेवन प्रीमियर लीग यानी कि IHPL स्कैम के बारे में। इस लीग के लिए एक बड़ा स्कैम सामने आया है। इस लीग के मैचेस जो थे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हो रहे थे। अब आयोजक जो हैं वो बिना भुगतान किए फरार हो गए हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। खिलाड़ियों को श्रीनगर में एक होटल में छोड़कर फरार हुए। इसमें वेस्ट इंडीज़ के पूर्व खिलाड़ी क्रिस गेल भी शामिल हैं। कई और विदेशी खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं। जेसी राइडर का नाम भी इसमें आ रहा है। वहीं कई खिलाड़ी और विदेशी अंपायर होटल में ही फंस गए। मामला क्या है वो आपको आगे समझाता हूं, लेकिन प्रशासन के सहयोग से सभी खिलाड़ियों को श्रीनगर से निकाला गया। अब इस लीग की जानकारी ना तो BCCI को थी, ना ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को थी। अगर आप एक लीग कर रहे हैं बड़े पैमाने पे तो BCCI को बताइए, और अगर आप एक लीग कर रहे हैं अपने स्टेट में तो अपनी स्टेट एसोसिएशन को तो आप बताएंगे ना। अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में किसी मैदान पर आप एक अच्छी लीग करना चाह रहे हैं तो आप अपनी स्टेट एसोसिएशन को तो बताएंगे कि यहाँ पे एक लीग हो रही है। तो ये इन्होंने कुछ नहीं किया। अब पुलिस में शिकायत दर्ज हुई, अब जांच चल रही है। लीग का बकाया भुगतान जो है वो करोड़ों रुपए में, छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, करोड़ों में, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों को पैसे नहीं दिए गए। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर जो उनकी फीस नहीं पहुंची, कुछ की मिल गई है। इसके अलावा लीग का आयोजन मोहाली की युवा सोसाइटी ने किया था। अध्यक्ष पर मनिंदर सिंह और सदस्य निर्मल सिद्धू ने प्रचार किया, जोर शोर से प्रचार किया गया। 26 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलने वाली थी ये लीग। 32 पूर्व इंटरनेशनल और स्थानीय रणजी खिलाड़ी खेल रहे थे। दिग्गज क्रिस गेल यहाँ पे 3 मैच खेल चुके हैं। पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पूर्व ऑलराउंडर श्रीलंका के जो थे तिसरा परेरा, वो भी इस लीग का हिस्सा थे। साउथ अफ्रीका के रिचर्ड लेवी, ओमान के अयान खान भी मैच खेले थे। मार्टिन गप्टिल, मोइन अली और शाकिब अल हसन को आना था। अब हुआ क्या है कि एक लीग कराई गई है बड़े पैमाने पे और यहाँ पे पैसे नहीं दिए गए। कुछ रिपोर्ट ये भी दावा कर रही है कि क्रिस गेल को पैसे मिल गए थे, वो चले गए थे। कुछ रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि क्रिस गेल को पैसे नहीं मिले। जो प्रेजेंटर्स थे उनको तो पैसा मिल गया है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को पैसा नहीं दिया गया। ये भी सामने आई हैं चीज़ें कि कुछ स्थानीय प्लेयर जो थे उन्होंने कहा कि आप हमें अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो क्यों हम मैच खेलें। और ये पहली दफ़ा नहीं है, कई सारे लीग्स ऐसी भी हुई है जिनमें बड़े प्लेयर्स गए हैं लेकिन उनको पैसा नहीं दिया गया तो लीग छोड़ के आ जाते हैं, या पहला सीज़न खेल लिया अगले सीज़न में नहीं गए। बहुत सारी लीग ऐसी हुई है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, पैसे नहीं दिए गए। जब पैसे मांगे गए तो फिर उन्होंने टाला गया कि हाँ आज करते हैं, कल करते हैं, 2 दिन बाद करते हैं। तो ऐसे में खिलाड़ी जो थे चले गए। कुछ खिलाड़ी होटल में थे, जब चेकआउट कर रहे थे उनसे मांगे गए पैसे की, बिल का पेमेंट कीजिए। वो कह रहे ये तो हमारे स्पॉन्सर्स करेंगे, जिसने लीग शुरू की। कह रहे वो तो गायब हो चुके हैं, फ़ोन बंद थे जब फ़ोन किया गया। तो ये मामला सामने आया, और ये मामले की शुरुआत कैसे हुई उसकी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं। श्रीनगर के राजबाग इलाके में 9 नवंबर तक 100 से ज़्यादा कमरे बुक किए गए थे होटल में। होटल मालिकों ने कई खिलाड़ियों को भुगतान करने के लिए कहा कि भैया आप पेमेंट करेंगे, आप तो एकदम बैठे हुए हैं, रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इनसे बात कीजिए, हमारे जो आयोजक हैं जो ये पूरी लीग करवा रहे हैं। तो जब आयोजकों से संपर्क करने की कोशिश की तो फरार की जानकारी मिली और फ़ोन बंद थे। तो ना पैसा दिया गया ना किराया। हालांकि कुछ बड़े खिलाड़ियों को चीज़ें मिल गई हैं, उनको पैसे और सारी चीज़ें मिल गई थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि यहाँ पे कई सारे खिलाड़ियों को पैसा नहीं दिया गया है। फिलहाल कंप्लेंट दर्ज हो गई है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ, इस लीग से एक सबक और मिलता है कि बड़े खिलाड़ियों को चंद पैसों के लिए किसी भी लीग में नहीं जाना चाहिए जब स्टेट की बोर्ड को नहीं पता और ना ही आपके देश के बोर्ड को पता है। तो ऐसी लीग से बचिए। ये फर्जीवाड़े के तरीके हो सकते हैं, ये ठगने के तरीके हो सकते हैं। फिलहाल अभी रिपोर्ट तो यही कहती है कि पैसा काफ़ी सारे खिलाड़ियों को नहीं मिला है, एम्पायर्स को नहीं मिला है, होटल्स की सामने आई परेशानी। अब देखते हैं कि इस लीग को लेकर और मामला सामने क्या आता है। बता दूं कि इस लीग का नाम क्या था, इंडियन हेवन प्रीमियर लीग, जिसका एक बड़ा स्कैम सामने आया। अभी ये लीग फिलहाल के लिए रुक गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।